हेलो दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको साथ शेयर करूंगी व्रत वाले इंस्टेंट थाली, जैसे कि चटपटे आलू और मजेदार पूरी, साथ में रायता भी। तो आप इसे एक बार व्रत में बनाकर खा लेंगे तो इससे आप बिना व्रत भी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो व्रत वाले चटपटे आलू बनाने के लिए मैं जो सामग्री ले रही हूँ वो एक एक करके दिखा रही हूँ। तो ये हमने लिया है 4 उबला हुआ आलू, इनका छिलका हटा करके। और ये मैं ले रही हूँ 4 टमाटर, इसे अच्छे से धो लिए हैं और इसे बारीक काट लिए हैं। 1 इंच अदरक को घिस करके ले लिए हैं। थोड़ी सी हरी धनिया को बारीक काट करके ले लिए हैं। ये थोड़ी सी हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी मूंगफली और बादाम और काजू ले लिए हैं। तो आप चाहे तो इसे बिना मूंगफली या काजू से बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैं ये ले रही हूँ, क्योंकि व्रत में हम कुछ नहीं खाते हैं तो थोड़ा हेल्दी लेना तो जरूरत है। अब हम आलू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। तो सबसे पहले हम पैन चढ़ाएंगे और 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा, कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और थोड़ी सी चला लेंगे इस तरह से, और आलू डाल देंगे। तो आलू को हम 2 मिनट इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हल्का गोल्डन कलर आलू के ऊपर आ जाएगा। इस स्टेप पर हम बारीक काटे हुए टमाटर को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काला मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ी सी काजू डाल देते हैं इसे हेल्दी बनाने के लिए, और साथ ही हरी धनिया डाल देंगे। तो हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि व्रत में ज्यादा मसाला नहीं खाते हैं। तो आलू बन करके तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे उतार लेते हैं और चलते हैं आगे के प्रोसेस में, जहाँ पर हम व्रत वाले पूड़ी बनाएंगे। तो पूड़ी बनाने के लिए एक बर्तन में 1.5 कप सिंघाड़े के आटा डालेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ 2 कच्चे आलू, इनको छील करके अच्छे से धो लिए हैं। आलू को हम इस तरह से छोटे छोटे काट लेंगे, क्योंकि इसे पीसने में आसानी है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसमें बिना पानी डाले हुए इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलू हम पीस चुके हैं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है, इसी से पीस करके तैयार हो जाते हैं। अब हम आलू को पेस्ट को हम सिंघाड़े के आटे में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी जार में डाल करके इसे भी हम यहीं पर डाल देंगे कि इसमें लगे हुए आलू वेस्ट न जाए। थोड़ा सा हम डालेंगे सेंधा नमक, व्रत वाले नमक, और इसे हम अच्छा से इस तरह से मसलते हुए आटा लगाएंगे। तो पानी का जरूरत पड़ेगा तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो आलू में मॉइस्चर होता है, इसी से आटा गूंथ करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आटा गूंथ करके तैयार है, इसे रख देते हैं 5 मिनट रेस्ट पर। तब तक चलते हैं खीरे का रायता बना करके तैयार कर लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप ताजा दही। अब दही को हम इस तरह के विस्कर की सहायता से इस तरह से हम फेंट लेंगे। अब हम लेंगे 1 खीरा, और खीरा को हम पूरे नहीं डालेंगे, खीरा को हम आधा डालेंगे। काट लेते हैं इस तरह से और इनका छिलका उतार लेंगे। तो बिल्कुल ताजा खीरा है, बिल्कुल तीखा नहीं है, अपने खेत का ही खीरा है। तो इस तरह से इनका छिलका उतार लेते हैं। अब हम ग्रेडर के सहायता से हम इसे इस तरह से ग्रेड कर लेंगे, मोटा वाला साइड की तरफ से। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीस काट करके डाल सकते हैं। अब हम एक छोटा सेव को इस तरह से ग्रेड कर लेंगे, क्योंकि सेव और खीरे दोनों मिक्स डालने से रायते में बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। अब हम डालेंगे दही में स्वाद अनुसार सेंधा नमक। अब हम जो सेव और खीरे को ग्रेड करके रखे थे वो डाल देंगे। तो पहले हम इतना डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम बचे हुए खीरे और सेव को डाल देंगे। तो आप चाहें तो थोड़ा सा काला मिर्च डाल सकते हैं, तीखा पसंद करते हैं तो, लेकिन मुझे तीखा रायता बिल्कुल नहीं पसंद है तो मैं नहीं डाल रही हूँ।
तो रायता बन करके तैयार है, इसे रखते हैं साइड में। चलते हैं आटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आटा भी सेट हो गया है, तो थोड़ा सा इस तरह से इसे चिकना कर लेते हैं। अब हम इतना बड़ा बड़ा लोई तोड़ेंगे और इस तरह से इसे चिकना कर लेंगे। अब हम सूखे हुए सिंघाड़े के आटे में इस तरह से कोट करेंगे और थोड़ी सी सिंघाड़े के आटा चकले पर लगाएंगे और इसे हम पूड़ी बेल लेंगे इस तरह से। तो इसे ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है, ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरीके से। फिर हम दूसरा लोई इस तरह से तोड़ेंगे, इतना बड़ा बड़ा, फिर इसे हम चिकना कर लेंगे। फिर सिंघाड़े के आटे में इसे कोट करेंगे और इसे भी उसी तरह से बेल लेंगे। तो इसी तरह से सारे पूड़ी हम बेल करके तैयार कर लेंगे। अब इधर एक पैन हम चढ़ा दिए गरम होने के लिए। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो हम व्रत के लिए पूड़ी बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ घी में बनाया जाता है। आप व्रत में कोई भी तेल खाते हैं तो आप तेल में बना सकते हैं। तो इसे चेक कर लेते हैं घी गर्म हुआ है या नहीं। तो इस तरह से घी में से बबल्स आने लगा है, तो पूड़ी तलने के लिए घी परफेक्ट गर्म है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और पूड़ी के डालेंगे। तो पहले एक ही पूड़ी डाल करके फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पूड़ी को उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। तो सिंघाड़े का आटा का पूड़ी गेहूं के आटे जैसे नहीं फूलते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत बनते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं, फिर दूसरा बैच को डालते हैं। तो अब हम 2 डाल रहे हैं क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस तरह से घी इसके ऊपर से डालते रहेंगे कि पूड़ी ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। अब गैस के फ्लेम मीडियम रखना है। तो इसी तरह से सारे पूड़ी को हम तल करके तैयार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ रायते और सेव को डाल देंगे कि देखने में अच्छे लगे। ये मैं ले रही हूँ चटपटे आलू, और व्रत के खाने को हेल्दी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, जैसे कि थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ी सी बादाम, इसे हल्का रोस्ट करके लिए हैं। साथ ही ये ले रही हूँ व्रत वाले पूड़ी। तो है ना एकदम लाजवाब रेसिपी और व्रत के थाली। तो इसे आप एक बार व्रत में बना करके खा लेंगे तो इसे बिना व्रत के ही बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा है मेरा आज की रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ एक दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।